कभी आपने महसूस किया है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, कोई अलार्म नहीं बजाते, लेकिन चुपचाप आपके अंदर बैठ जाते हैं और दिन भर आपके साथ चलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य परछाई जो हर फैसले के पीछे खड़ी रहती है। और आज इस वीडियो के साथ मैं आपके दिमाग में ऐसा ही एक सवाल छोड़ने आया हूं। ऐसा सवाल जो अभी हल्का लगेगा, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले समय में यह भारी बनता चला जाएगा, क्योंकि यह सवाल आपकी नौकरी, आपके रिश्तों, आपकी पहचान और आपकी शांति सबके बीच कहीं छुपा हुआ है। और वह सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप जो कर रहे हैं वह सच में आप हैं भी या नहीं। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। और जब वे थक कर रुकते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत दूर तक सफर किया, लेकिन शायद अपने आप से और दूर चले गए। जरा एक पल के लिए अपने दिन को बाहर से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे आप खुद नहीं बल्कि कोई और आपको देख रहा हो। सुबह आंख खुलते ही हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता है, जैसे कोई आदत नहीं बल्कि कोई तय किया हुआ प्रोग्राम हो। स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी चल रही होती है, किसी की मुस्कान, किसी की सफलता, किसी की छुट्टियां, और बिना कुछ बोले आपके दिमाग में एक तुलना शुरू हो जाती है। आप सोचते नहीं हैं कि आप ये क्यों देख रहे हैं, आप बस देखते चले जाते हैं। फिर काम पर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह पूछते हैं कि यह फैसले आपके अपने हैं या हालात ने आपके लिए चुन लिए हैं। और धीरे धीरे, बहुत धीरे, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी जोरदार मोड़ के, इंसान अपनी जिंदगी से थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जैसे वह खुद अपनी ही कहानी में एक दर्शक बन गया हो। यह समरी किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, यह किसी एक रात में बदल देने वाला रास्ता नहीं है। यह एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि इंसान का ध्यान, उसकी सोच और उसकी आदतें मिलकर उसकी पूरी पहचान कैसे बनाती हैं। क्योंकि आप जो रोज करते हैं वही आप बनते हैं, और आप जो बनते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इस प्रक्रिया को होश में करते हैं या नींद में। क्योंकि नींद में किए गए फैसले आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आप पहुंचने का इरादा ही नहीं रखते थे। सोचिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही तरह की सड़कों पर चलते हैं, एक ही तरह की परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक की जिंदगी में स्थिरता होती है, साफ फैसले होते हैं और एक अंदरूनी शांति होती है, जबकि दूसरा हमेशा किसी न किसी चीज से परेशान रहता है, किसी न किसी से नाराज, किसी न किसी से तुलना करता हुआ। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी एक जैसी लगती है, लेकिन अंदर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। और यह अंतर किसी किस्मत की वजह से नहीं आता, यह अंतर आता है उस चीज से जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं, अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी मेंटल एनर्जी। आपका ध्यान कोई हल्की चीज नहीं है, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला सबसे ताकतवर औजार है। लेकिन दुनिया हर दिन इसे आपसे उधार लेने की कोशिश करती है, कभी खबरों के जरिए, कभी नोटिफिकेशन के जरिए, कभी दूसरों की राय के जरिए। और जब आप बिना सोचे अपना ध्यान बाहर देते रहते हैं तो धीरे धीरे आप अंदर से खाली होने लगते हैं, जैसे कोई घर जिसकी सारी खिड़कियां खुली हों और हवा सब कुछ उड़ा ले जाए। और फिर एक दिन आप रुककर सोचते हैं कि मेरे पास ताकत क्यों नहीं बची, मेरा मन क्यों नहीं लगता, मुझे चीजों में खुशी क्यों नहीं मिलती, जबकि असल में आपने अपनी ऊर्जा छोटी छोटी जगहों पर बिखेर दी होती है। यहां एक बात समझना जरूरी है, आपका दिमाग आपको आगे ले जाने के लिए नहीं बना है, वह आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है। उसे बदलाव पसंद नहीं है, उसे वही रास्ते अच्छे लगते हैं जिन्हें वह पहचानता है। इसीलिए नई आदतें मुश्किल लगती हैं और पुरानी आदतें आरामदायक, चाहे वे आपको आगे बढ़ा रही हों या पीछे खींच रही हों। और यही वजह है कि जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक हल्का सा विरोध उठता है, आलस, शक, या ये आवाज कि कल से करेंगे। और वही आवाज धीरे धीरे सालों में बदल जाती है, और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि वक्त निकल गया, लेकिन आप वहीं खड़े हैं। इस समरी का मकसद आपको दोषी महसूस कराना नहीं है, इसका मकसद आपको होश में लाना है। क्योंकि जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके रोज के छोटे फैसले मिलकर आपकी पहचान बना रहे हैं, वैसे ही आपके हाथ में एक नई ताकत आ जाती है। वह ताकत यह चुनने की कि आप किस इंसान की तरह जीना चाहते हैं। वह जो हालात के हिसाब से ढलता है
या वह जो हालात को पढ़कर अपना रास्ता बनाता है? जरा यह कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना है। ज्यादातर लोग पन्ने भरते चले जाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पढ़ते कि कहानी किस दिशा में जा रही है। और जब कहानी समझ में आती है, तब तक आधी किताब खत्म हो चुकी होती है। यह समरी आपको वही पढ़ना सिखाती है, अपने ही पन्नों को, अपने ही फैसलों को, ताकि आप सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले भी बन सकें। अब जरा अपने दिमाग की उस जगह पर ध्यान दीजिए जहां आपकी सारी आवाजें जमा होती हैं। आपकी चिंताएं, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी तुलना, आपकी यादें, आपका भविष्य, ये सब एक साथ चलता रहता है। और इस शोर के बीच आप अपने लिए जगह ही नहीं बना पाते। आप इतने व्यस्त रहते हैं दूसरों की जिंदगी देखने में कि अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि आप बाहर की दुनिया से तय होने देते हैं कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। आज खुश होना चाहिए या दुखी, आज गर्व करना चाहिए या शर्मिंदा। और जब यह कंट्रोल बाहर चला जाता है तो आपकी शांति भी बाहर चली जाती है। यहां से एक और सवाल जन्म लेता है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी चला रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठते हैं और उनका दिन शुरू ही किसी और की वजह से होता है। किसी की बात, किसी की पोस्ट, किसी की खबर, और फिर पूरा दिन उसी प्रतिक्रिया में निकल जाता है। और रात को जब वे थककर बिस्तर पर गिरते हैं तो वे सोचते हैं कि आज मैंने क्या किया, और जवाब अक्सर यही होता है कि मैंने बस दिन काटा। यह समरी आपको यह नहीं सिखाती कि दुनिया से भाग जाओ, यह आपको यह सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी तेज दौड़ते हैं, असली ताकत इस बात में है कि आप जानते हैं कि आप क्यों दौड़ रहे हैं। और अगर आप यह नहीं जानते तो आप चाहे जितनी भी तेज दौड़ लें, आप एक ही गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। यहां एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, जब आप किसी मशीन को बिना दिशा दिए छोड़ देते हैं तो वह या तो रुक जाती है या टूट जाती है। इंसान का दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप उसे दिशा नहीं देते तो वह खुद ही रास्ते ढूंढ लेता है। और अक्सर वह रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको आसान लगते हैं, लेकिन आपको आगे नहीं ले जाते, सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं। आपके अंदर एक क्षमता है, एक पोटेंशियल, जो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको रुकना पड़ता है, सोचने पड़ता है, खुद से सवाल करने पड़ते हैं। और यह सब चीजें असहज होती हैं, आरामदायक नहीं होती, लेकिन वही असहजता वह दरवाजा है जिसके पीछे असली विकास छुपा होता है। अब सोचिए, अगर आप आज से 1 साल बाद खुद से मिलें, वही चेहरा, वही आवाज, वही सोच, वही आदतें, तो क्या आप खुश होंगे? या आपके अंदर कहीं यह सवाल उठेगा कि मैंने इतने दिन किसके लिए जिए? क्योंकि समय वह चीज है जो बिना आवाज किए निकल जाता है, और जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वह पहले ही बहुत आगे जा चुका होता है। यह समरी आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पास अभी भी वह पल है, वह मौका है, जहां आप रुक सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आगे की कहानी कैसी होगी। क्योंकि कहानी अपने आप नहीं बदलती, कहानी तब बदलती है जब लेखक बदलता है, और आपकी जिंदगी का लेखक आप खुद हैं, कोई और नहीं। यहां से आगे हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे जो आपके दिमाग के अंदर बिना आवाज के चलते हैं, जो तय करते हैं कि आप किस चीज पर ध्यान देंगे और किस चीज को नजरअंदाज करेंगे। और वही पैटर्न्स तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। लेकिन उससे पहले बस एक आखिरी बात अपने साथ रखिए, अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वह हिस्सा जाग चुका है जो सिर्फ दिन काटना नहीं चाहता, जो कुछ बनना चाहता है, कुछ महसूस करना चाहता है, और वही हिस्सा इस सफर का असली ईंधन है। अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां से आपकी सोच के असली धागे निकलते हैं, क्योंकि आप जो भी महसूस करते हैं, जो भी तय करते हैं, जो भी छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पुराना पैटर्न खड़ा होता है। एक ऐसी आदत जो आपने शायद कभी जानबूझकर नहीं बनाई, लेकिन जो धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन गई। और यही पैटर्न तय करते हैं कि आप किसी मौके को देखकर आगे बढ़ते हैं या पीछे हट जाते हैं, किसी इंसान की बात सुनकर खुलते हैं या खुद को बंद कर लेते हैं, किसी मुश्किल को देखकर सीखते हैं या हार मान लेते हैं। और अगर आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को भी बदल सकते हैं। क्योंकि दुनिया आपको जैसी दिखती है वह असल में वैसी नहीं होती, वह वैसी होती है जैसी आपका दिमाग उसे दिखाना चाहता है। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। हर पल आपके सामने हजारों जानकारियां होती हैं,
आवाजें, चेहरे, शब्द, यादें, उम्मीदें, डर, लेकिन आपका दिमाग उनमें से कुछ को चुनता है और बाकी को बाहर कर देता है। और यही चुनी हुई चीजें आपकी दुनिया बन जाती हैं। अगर आपका फिल्टर डर से भरा है तो आपको हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आपका फिल्टर तुलना से भरा है तो आपको हर जगह खुद से बेहतर लोग दिखेंगे। और अगर आपका फिल्टर जिज्ञासा से भरा है तो आपको हर जगह सीखने का मौका दिखेगा। फर्क दुनिया में नहीं होता, फर्क उस लेंस में होता है जिससे आप दुनिया को देख रहे होते हैं। अब सोचिए, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी बार यह सुना है कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, यह सिर्फ कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। और हर बार जब आपने यह सुना, आपके दिमाग में एक छोटा सा बीज गिरा, और अगर आपने उसे चुनौती नहीं दी तो वह बीज एक पेड़ बन गया। एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया में आप खुद को छोटा महसूस करने लगे। और धीरे धीरे वह छाया इतनी बड़ी हो गई कि आपको सूरज की रोशनी दिखनी ही बंद हो गई। और फिर आप सोचने लगे कि शायद मेरी दुनिया ऐसी ही है, शायद मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में आप उस छाया के नीचे खड़े थे जिसे आपने खुद ही बढ़ने दिया था। यहां एक बात समझिए, आपका दिमाग हमेशा आपके लिए सबूत ढूंढता है। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो वह हर उस पल को पकड़ लेगा जहां आप असफल हुए, और उन पलों को नजरअंदाज कर देगा जहां आप खड़े हुए। अगर आप मानते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो वह हर उस इंसान को याद रखेगा जिसने आपको ठेस पहुंचाई, और उन लोगों को भूल जाएगा जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा। और यही तरीका है जिससे आपका दिमाग आपकी मान्यताओं को सच बना देता है, क्योंकि वह आपको वही दिखाता है जो आप पहले से मानते हैं। अब जरा यह सोचिए, अगर आप अपनी मान्यताओं को बदल दें, अगर आप यह मानना शुरू करें कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका दिमाग नए सबूत ढूंढने लगेगा। वह उन मौकों को पकड़ने लगेगा जिन्हें आप पहले अनदेखा कर देते थे। वह उन लोगों को नोटिस करने लगेगा जो आपको आगे ले जा सकते हैं। और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगेगी, लेकिन असल में बदलेगी आपकी नजर। और जब नजर बदलती है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। यहां से हम एक और गहरे स्तर पर उतरते हैं, उस जगह पर जहां आपकी भावनाएं और आपकी सोच मिलती हैं। क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर फैसले पहले भावना से होते हैं और बाद में तर्क से उन्हें सही ठहराया जाता है। आप पहले कुछ महसूस करते हैं, फिर उसके लिए कारण ढूंढते हैं, और यही वजह है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो हर बात गलत लगती है, और जब आप खुश होते हैं तो वही बातें हल्की लगने लगती हैं, क्योंकि आपका भावनात्मक हाल आपकी सोच की दिशा तय कर रहा होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लें, अगर आप ये समझ लें कि अभी मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मेरी सच्चाई है या सिर्फ इस पल की लहर, तो आप उस लहर पर बहने के बजाय उस पर सर्फ करना सीख सकते हैं। आप गुस्से में जवाब देने के बजाय रुक सकते हैं। आप डर में पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और यही वह जगह है जहां इंसान अपनी असली ताकत को छूता है, क्योंकि असली ताकत किसी को दबाने में नहीं होती, असली ताकत खुद को संभालने में होती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी मुश्किल स्थिति से निकल आते हैं तो बाद में आप खुद पर थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। भले ही वह बाहर से छोटा सा कदम हो, लेकिन अंदर से वह बड़ा होता है, क्योंकि आपने उस पल में अपने पुराने पैटर्न को तोड़ा होता है। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाते हैं, और जितनी बार आप उस नए रास्ते पर चलते हैं उतना ही वह रास्ता चौड़ा होता जाता है, और एक दिन वही रास्ता आपकी आदत बन जाता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, इसमें कोई जोरदार मोड़ नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता, वह चुपचाप आपकी पहचान को बदलता है। और एक दिन आप खुद को आईने में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी आंखों में कुछ अलग है, कोई नई चमक, कोई नई स्थिरता, और आपको ठीक ठीक पता नहीं चलता कि यह कब आया, लेकिन आप जानते हैं कि यह यहीं रहने वाला है। अब जरा अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए, उन 5 लोगों पर जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। उनके शब्द, उनकी शिकायतें, उनके सपने, उनके डर, ये सब धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने विचारों से नहीं बनता, वह अपने माहौल से भी बनता है। और अगर आपका माहौल आपको बार बार यह याद दिलाता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो आप भी उसी लय में ढलने लगते हैं। लेकिन अगर आपका माहौल आपको यह दिखाता है कि लोग सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं,
और फिर उठ रहे हैं, तो आपके अंदर भी वही हलचल पैदा होती है। यहां एक और बात समझिए, बदलाव अकेले नहीं होता। ये या तो आपके आसपास फैलता है या आपके आसपास से रुकता है, अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका माहौल वही रहता है, वही बातें, वही आदतें, वही सोच। तो ये ऐसा है जैसे आप एक नदी के उल्टे तैरने की कोशिश कर रहे हो। आप थोड़ी देर तक तैर सकते हैं, लेकिन अगर आप किनारा नहीं बदलते तो थक कर बहाव के साथ बह जाएंगे। और यही वजह है कि कई लोग बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदला। अब जरा अपने दिन के छोटे छोटे पलों पर ध्यान दीजिए। वे पल जो आपको मामूली लगते हैं, जैसे आप सुबह कैसे उठते हैं, आप किस चीज से दिन की शुरुआत करते हैं, आप किस तरह की बातें अपने दिमाग में डालते हैं, क्योंकि यही छोटे पल आपके बड़े फैसलों की जमीन तैयार करते हैं। अगर आपका दिन शोर से शुरू होता है तो आपका दिमाग भी शोर में चलता है, और अगर आपका दिन थोड़ी शांति से शुरू होता है तो आपके फैसलों में भी वह शांति झलकने लगती है। ये समरी आपको कोई कठोर नियम नहीं दे रही, यह आपको एक आईना दे रही है, ताकि आप खुद को देख सकें, अपनी आदतों को देख सकें, अपनी सोच को देख सकें। और जब आप देखना शुरू करते हैं तभी बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकते जिसे आप पहचानते ही नहीं। अब एक पल के लिए यह कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने दिमाग की आवाजों को थोड़ा धीमा कर सकें, अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सांस ले सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद आपके रिश्तों में कम टकराव होगा, आपके फैसलों में कम पछतावा होगा, और आपके अंदर एक ऐसा स्पेस बनेगा जहां आप खुद से मिल सकें। और यही स्पेस वह जगह है जहां से असली रचनात्मकता, असली दिशा और असली संतोष निकलता है। बहुत से लोग संतोष को मंजिल समझते हैं, लेकिन असल में संतोष एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए आप खुद के करीब आते हैं। और जितना आप खुद के करीब आते हैं उतना ही दुनिया आपको कम हिला पाती है, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। और जब जड़ें गहरी होती हैं तो आंधियां सिर्फ पत्तों को हिलाती हैं, पेड़ को नहीं। अब यहां से आगे हम उस जगह पर जाएंगे जहां सोच और एक्शन मिलते हैं, जहां यह तय होता है कि आपकी समझ सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी या आपकी जिंदगी में दिखेगी। क्योंकि समझना और जीना दो अलग बातें हैं, और ज्यादातर लोग समझ तक पहुंच जाते हैं लेकिन जीने तक नहीं, और वहीं कहानी रुक जाती है। लेकिन आपकी कहानी यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि आप यहां तक आए हैं, और यह खुद में एक संकेत है कि आपके अंदर वह इच्छा है जो सिर्फ जानना नहीं चाहती बल्कि बनना चाहती है। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां बातें सिर्फ दिमाग के अंदर घूमने वाली सोच नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे आपके हाथों और पैरों तक उतरने लगती हैं। क्योंकि यहां से आपकी समझ को एक दिशा मिलती है, एक ऐसी दिशा जो यह तय करती है कि आप सुबह उठकर वही पुराने रास्ते पर चलेंगे या एक नया रास्ता बनाएंगे। और यह फैसला किसी बड़े भाषण से नहीं होता, ये उन छोटे छोटे चुनावों से होता है जो आप हर दिन, हर घंटे, कभी कभी हर मिनट लेते हैं। और इन्हीं छोटे चुनावों से मिलकर आपकी पहचान बनती है, आपकी आदतें बनती हैं, और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बन जाता है। अब जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आप किसी काम को टालते हैं तो असल में आप क्या टाल रहे होते हैं? वह काम या वह भावना जो उस काम के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग काम से नहीं भागते, वे उस असहज एहसास से भागते हैं जो उस काम के साथ आता है। वह डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वह शक कि कहीं मैं उतना अच्छा ना निकला, वह बेचैनी कि कहीं लोग क्या कहेंगे। और यह भावनाएं इतनी तेज होती हैं कि आपका दिमाग आपको एक आसान रास्ता दिखाता है। कोई वीडियो खोल लो, कोई मैसेज देख लो, थोड़ी देर बात कर लेंगे, और उस थोड़ी देर का बाद अक्सर कभी नहीं आता। और फिर दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं, और आप खुद से पूछते हैं कि मैं वहीं क्यों खड़ा हूं जहां मैं इतने समय पहले खड़ा था। यहां एक गहरी बात समझिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, कोई हालात नहीं होते। वह आपका अपना दिमाग होता है जो आपको आराम की तरफ खींचता है, क्योंकि उसका काम है आपको सुरक्षित रखना। उसे परवाह नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं, उसे परवाह नहीं है कि आप पूरे हैं या अधूरे। उसे बस यह चाहिए कि आप जिंदा रहें और कम से कम एनर्जी खर्च करें। और यही वजह है कि जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो आपका दिमाग आपको वही पुराने रास्ते पर वापस ले जाना चाहता है, जहां सब जाना पहचाना है, जहां कोई खतरा नहीं लगता। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं।
लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को सच में बदलते हैं, वे इस खेल को पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका दिमाग उन्हें हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, लेकिन आसान रास्ता अक्सर उसी जगह पर ले जाता है जहां वे पहले से खड़े होते हैं, और इसलिए वे जानबूझकर थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनते हैं। वह रास्ता जहां हर कदम पर थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन हर कदम के साथ वे थोड़े मजबूत बनते जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करें कि आप खुद को थोड़ा जीत दिला दें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस एक छोटा सा वादा जो आप खुद से करते हैं और उसे निभाते हैं, जैसे सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक करना, या 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, या दिन के लिए 3 जरूरी काम लिख लेना। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को एक संदेश देते हैं कि आज मैं अपने फैसलों का मालिक हूं, और जब आपका दिमाग ये संदेश बार बार सुनता है तो वह धीरे धीरे आपकी मदद करने लगता है, आपके खिलाफ नहीं जाता। ये एक तरह का समझौता है जो आप अपने दिमाग के साथ करते हैं। आप उससे कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरह बदलने नहीं जा रहा, मैं बस तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहा हूं। और जब आप यह हर दिन करते हैं तो वह दिशा एक रास्ता बन जाती है, और एक दिन वही रास्ता आपकी आदत बन जाता है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आपने कभी किसी चीज में सच में खुद को खो दिया था। शायद कोई खेल, कोई किताब, कोई काम, या कोई बातचीत जहां आपको समय का पता ही नहीं चला। वह पल जहां आप पूरी तरह मौजूद थे, वही वह स्थिति है जिसे लोग फ्लो कहते हैं। और यही वह जगह है जहां आपकी सबसे अच्छी सोच, आपकी सबसे अच्छी रचनात्मकता और आपकी सबसे गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। लेकिन यह स्थिति अपने आप नहीं आती, इसे बनाया जाता है, इसे जगह दी जाती है। आपके दिन में ऐसे पल होने चाहिए जहां आप जानबूझकर शोर को बाहर छोड़ दें, जहां आप अपने फोन को दूर रखें, जहां आप एक ही काम पर ध्यान दें और अपने दिमाग को यह मौका दें कि वह गहराई में जाए, क्योंकि गहराई में जाने से ही चीजें बदलती हैं। सतह पर तैरते रहने से आप सिर्फ वही देखते हैं जो हर कोई देख रहा होता है। यहां एक और बात समझिए, हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक वह जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, जो आपको याद दिलाती है कि आप और बेहतर बन सकते हैं, और दूसरी वह जो आपको रोकने की कोशिश करती है, जो आपको बताती है कि अभी मत करो, कल कर लेंगे, अभी आराम कर लो। और ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस दूसरी आवाज के साथ बीत जाती है, क्योंकि वह आवाज ज्यादा तेज होती है, ज्यादा आरामदायक होती है और ज्यादा तुरंत राहत देती है। लेकिन पहली आवाज जो आपको आगे बुलाती है, वह अक्सर शांत होती है। उसे सुनने के लिए आपको रुकना पड़ता है, आपको शोर कम करना पड़ता है, और यही वह अभ्यास है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब जरा अपने फैसलों को एक अलग नजर से देखिए। बड़े फैसले जैसे नौकरी बदलना, रिश्ता शुरू करना या खत्म करना, किसी शहर में जाना या वापस आना, ये फैसले एक दिन में नहीं होते। ये उन सैकड़ों छोटे फैसलों का नतीजा होते हैं जो आपने पहले लिए होते हैं। जिन लोगों के साथ आप बैठे, जिन बातों को आपने सुना, जिन किताबों को आपने पढ़ा, जिन चीजों को आपने नजरअंदाज किया। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अपने दिन के छोटे छोटे पलों को भी सम्मान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही पल आपके बड़े कल की नींव है। यहां एक और गहरी परत है जिसे अक्सर लोग नहीं देखते, और वह है आपकी पहचान। क्योंकि आप जो करते हैं वह इस बात से निकलता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो हमेशा लेट होता है, तो आपका दिमाग आपको लेट होने के मौके ढूंढ कर देगा। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो मेहनती है, तो आपका दिमाग आपको मेहनत करने के रास्ते दिखाएगा। और इसलिए असली बदलाव तब होता है जब आप अपने कामों को नहीं, अपनी पहचान को बदलते हैं। जब आप यह कहना बंद करते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और यह कहना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो यह करता है। यह एक छोटा सा शब्दों का फर्क लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपका दिमाग शब्दों को नहीं, पहचान को फॉलो करता है। वह वही काम आसान बना देता है जो आपकी पहचान से मेल खाते हैं, और वही काम मुश्किल बना देता है जो आपकी पहचान से टकराते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगें जो सीखता है, जो बढ़ता है, जो गिरकर भी उठता है, तो हर असफलता आपको तोड़ने के बजाय आपको मजबूत करेगी। हर गलती आपको शर्मिंदा करने के बजाय आपको समझदार बनाएगी, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में एक ऐसा स्थायित्व आएगा जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं हिलता। यहां से हम उस हिस्से में आते हैं जहां रिश्ते और आपकी आंतरिक दुनिया मिलती है। क्योंकि आप चाहे कितने भी मजबूत बन जाएं, आप अकेले नहीं जीते, आप लोगों के बीच जीते हैं, और आपके रिश्ते आपकी ताकत को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और इसलिए यह जरूरी है कि आप यह समझें
कि आप किस तरह की ऊर्जा के बीच रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर आपको हल्का महसूस होता है, जैसे आपकी सांसें गहरी हो गई हों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर आपको भारी महसूस होता है, जैसे आपके कंधों पर कोई बोझ रख दिया गया हो। और यह फर्क किसी बड़े ड्रामे से नहीं आता, ये उन छोटी छोटी बातों से आता है। वे किस तरह की बातें करते हैं, वे किस चीज पर ध्यान देते हैं, वे किस तरह की शिकायतें करते हैं और किस तरह के सपने देखते हैं। यहां एक ईमानदार सवाल है, जब आप अपने सबसे करीब लोगों के साथ होते हैं तो आप किस तरह का इंसान बन जाते हैं? क्या आप ज्यादा जिज्ञासु बनते हैं, ज्यादा खुले बनते हैं, या आप ज्यादा बंद, ज्यादा चिड़चिड़े, ज्यादा थके हुए बन जाते हैं? क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी पहचान का आईना होते हैं। और अगर आपको वह इंसान पसंद नहीं है जो आप उनके साथ बन जाते हैं, तो शायद यह वक्त है कि आप अपने माहौल पर फिर से ध्यान दें। यह आसान नहीं होता, क्योंकि लोग आदत बन जाते हैं, रिश्ते इतिहास बन जाते हैं, और इतिहास को बदलना दर्द देता है। लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पुरानी परतों को छोड़ना पड़ता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप यह तय करें कि आप किन बातों, किन आदतों और किन पैटर्न्स को अपने साथ आगे ले जाएंगे और किन्हें यहीं छोड़ देंगे। अब जरा अपने आप को कुछ साल आगे की तस्वीर में देखिए। आप कहाँ हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? आपकी आंखों में क्या है? थकान या शांति, भ्रम या स्पष्टता? और यह तस्वीर किसी जादू से नहीं बनेगी, यह उन छोटे फैसलों से बनेगी जो आप आज ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही वह जगह है जहां से कल की कहानी शुरू होती है। बहुत से लोग इंतजार करते हैं किसी खास दिन का, किसी सोमवार का, किसी नए साल का, किसी नए महीने का। लेकिन सच यह है कि बदलाव किसी तारीख से नहीं होता। बदलाव एक फैसले से होता है, और वह फैसला हमेशा अभी के पल में होता है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप बाहरी हालात का इंतजार करना बंद कर देते हैं, आप अंदर से काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात है, और वह है धैर्य। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत नतीजा, तुरंत तारीफ। लेकिन आपका दिमाग और आपकी जिंदगी इस तरह काम नहीं करते। असली बदलाव धीमा होता है, वह जड़ें बनाता है, वह अंदर से फैलता है और बाहर दिखने में समय लेता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, जबकि अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बीज बोते हैं। आप रोज मिट्टी देखते हैं और आपको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। जड़ें नीचे बन रही होती हैं, और एक दिन अचानक आप देखते हैं कि मिट्टी फट गई है और एक पौधा बाहर आ गया है। और अगर आपने धैर्य खो दिया होता तो आप उस पौधे को कभी नहीं देख पाते। आपकी जिंदगी भी उसी तरह है। जो काम आप आज कर रहे हैं, जो फैसले आप आज ले रहे हैं, उनका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वे आपकी जड़ों को बदल रहे हैं। और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी पूरी दिशा बदल गई है, और लोग पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह एक दिन का काम नहीं था, यह हर दिन का काम था। अब हम उस आखिरी मोड़ पर खड़े हैं जहां यह सब सिर्फ सुनने की बातें नहीं रह जाती, जहां यह सफर सिर्फ दिमाग के अंदर घूमने वाली प्रेरणा नहीं होता, बल्कि आपकी असली जिंदगी के फैसलों में उतरने लगता है। क्योंकि यहां से आप यह तय करते हैं कि यह जो आपने समझा, जो आपने महसूस किया, वह आपकी सुबहों में, आपकी शामों में, आपकी बातचीतों में और आपके अकेलेपन के पलों में कैसे दिखाई देगा। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि समझना आसान होता है लेकिन जीना मुश्किल होता है। और जो लोग इस मुश्किल को चुन लेते हैं, वही लोग अपनी कहानी को भीड़ से अलग लिखते हैं। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर कोई आपके पूरे दिन को बिना आवाज के एक फिल्म की तरह देखे, तो क्या वह यह समझ पाएगा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या वह आपके फैसलों से, आपके समय के इस्तेमाल से, आपके ध्यान से यह पढ़ पाएगा कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकता क्या है? क्योंकि सच यह है कि हम जो कहते हैं उससे नहीं, हम जो करते हैं उससे पहचाने जाते हैं। और आपकी असली स्ट्रेटजी आपकी डायरी में नहीं, आपके कैलेंडर में लिखी होती है, आपके फोन के स्क्रीन टाइम में दिखती है, आपके काम के घंटों में झलकती है। और जब आप यह देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ साफ दिखने लगता है। यहां से हम उस हिस्से में आते हैं जहां आपको अपनी जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना होता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आप खुद मैनेजर हैं, खुद डिजाइनर हैं और खुद ही मजदूर भी हैं। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी प्लान होता है, इसमें मील के पत्थर होते हैं, इसमें रिव्यू होते हैं,
और कभी कभी इसमें बदलाव भी होते हैं, क्योंकि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी आपको मोड़ लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास दिशा साफ है तो मोड़ भी आपको भटकाते नहीं, बल्कि आपको आगे ही ले जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब है तो इस वक्त आप किस चैप्टर में हैं? क्या यह वह चैप्टर है जहां आपका किरदार अभी भी हालात से लड़ रहा है, खुद से उलझ रहा है, या ये वह चैप्टर है जहां आपका किरदार धीरे धीरे अपनी ताकत पहचान रहा है, अपने डर से आंख मिला रहा है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठा रहा है? क्योंकि हर कहानी में एक मोड़ होता है, एक ऐसा पल जहां नायक को यह तय करना होता है कि वह वही पुराना रास्ता चुनेगा या एक नया रास्ता बनाएगा। और असल जिंदगी में वह मोड़ किसी नाटकीय घटना से नहीं आता, वह एक शांत से फैसले से आता है। एक ऐसा फैसला जो शायद किसी को दिखता भी नहीं, लेकिन जो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। अब यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात है जिसे समझे बिना यह सब सिर्फ अच्छी बातें बनकर रह जाएंगी, और वह है अपने दिन का डिजाइन। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके दिनों का जोड़ है, और अगर आपके दिन बिखरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। इसलिए आपको अपने दिन को इस तरह बनाना होगा कि वह आपके पक्ष में काम करे, आपके खिलाफ नहीं। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर मिनट का टाइम टेबल बना लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दिन में कुछ ऐसे पवित्र से समय के टुकड़े बनाएं जहां आप खुद से मिलें, जहां आप अपने लक्ष्यों को देखें, जहां आप अपने काम को गहराई से करें और जहां आप खुद को थोड़ा और मजबूत बनाएं। आप सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे भी ऐसा निकाल लें जहां आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी बाहरी आवाज के अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें, तो 1 साल में वह 1 घंटा आपको कहां पहुंचा सकता है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग यह 1 घंटा नहीं निकाल पाते, क्योंकि वे उसे दर्जनों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। 5 मिनट यहां, 10 मिनट वहां, और फिर कहते हैं कि टाइम नहीं मिला, जबकि टाइम मिला था, बस बिखर गया था। अब जरा उस भावनात्मक हिस्से की बात करें जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है आपकी अपनी कहानी जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। क्योंकि आप हर दिन, हर पल अपने दिमाग के अंदर एक कहानी सुना रहे होते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, और यह कहानी ही तय करती है कि आप किस तरह के फैसले लेंगे। अगर आपकी कहानी ये है कि मैं हमेशा फेल होता हूं, तो आपका दिमाग आपको ऐसे मौके ढूंढ कर देगा जहां आप फेल हो सकें। और अगर आपकी कहानी ये है कि मैं सीखता हूं, मैं बढ़ता हूं, तो आपका दिमाग आपको ऐसे मौके दिखाएगा जहां आप सीख सकें और बढ़ सकें। यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान का खेल है। आपका दिमाग वही देखता है जिस पर आप उसे ट्रेन करते हैं। और इसलिए अपनी आंतरिक बातचीत को बदलना, अपने आप से बात करने का तरीका बदलना, आपकी पूरी जिंदगी बदलने की सबसे ताकतवर स्ट्रेटजी में से एक है। अगली बार जब आप खुद को किसी बात पर कोसते हुए पकड़ें, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उससे क्या कहता? और वही बात अपने आप से कहिए, क्योंकि आप अपने सबसे लंबे समय तक रहने वाले साथी हैं। और अगर आप खुद के साथ ही दुश्मन की तरह बात करेंगे, तो बाहर की दुनिया से दोस्ती की उम्मीद कैसे करेंगे? अब रिश्तों की उस परत पर वापस आते हैं, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। कभी कभी बिना किसी शोर के, बिना किसी झगड़े के, बस अपने आप। और यह बदलाव हर किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग आपको एक खास भूमिका में देखने के आदी होते हैं। कोई आपको हमेशा मदद मांगने वाला देखता है, कोई आपको हमेशा मजाक करने वाला, कोई आपको हमेशा शिकायत करने वाला। और जब आप उस भूमिका से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं, और यही वह जगह है जहां आपको अपनी सीमाएं तय करनी होती हैं, बिना गुस्से के, बिना कटुता के, बस साफ साफ। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दरवाजे होती हैं जो यह तय करती हैं कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर रहेगा। और जब आप अपनी जिंदगी में यह तय करना शुरू करते हैं तो आपको हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि आप हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाना बंद कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। अब जरा उस डर की बात करें जो अक्सर आखिरी कदम पर लोगों को रोक लेता है। वह डर कि अगर मैं बदल गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अगर मैं अलग बन गया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। और यह डर कुछ हद तक सच भी होता है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपका दायरा बदलता है। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, आप कभी भी सच में अकेले नहीं होते। आप बस उस जगह से निकल रहे होते हैं जहां आप फिट नहीं होते थे।
और उस जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां आप फिट होते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को 5 साल आगे की तस्वीर में देखें और आप वही इंसान हो जो आप आज हैं, वही आदतें, वही सोच, वही डर, वही शिकायतें, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप उस तस्वीर में खुद को थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट, थोड़ा ज्यादा मजबूत और थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र देखें, तो आपको कैसा लगेगा? और यही वह अंतर है जो आज के फैसले बनाते हैं। अब यहां हम उस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, और वह है वादा। एक ऐसा वादा जो आप किसी और से नहीं, खुद से करते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सलाह देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको ही होगा। और जब आप खुद से ये वादा करते हैं कि मैं अपने फैसलों से भागूंगा नहीं, मैं अपने डर से आंख मिलाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो वही वादा आपकी रीढ़ बन जाता है। वही वादा आपको उन दिनों में खड़ा रखता है जब आपका मन नहीं करता, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। यह वादा किसी बड़े शब्दों का नहीं होता, ये एक छोटे से वाक्य का हो सकता है, जैसे मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, या मैं अपने ध्यान की रक्षा करूंगा, या मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा। और यह छोटा सा वाक्य, जब आप इसे हर दिन अपने कामों से साबित करते हैं, तो एक दिन यह आपकी पहचान बन जाता है। अब इस सफर के अंत में एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को यहां तक आने के लिए धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। और आप यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है, एक चिंगारी, एक जिज्ञासा, एक इच्छा जो आपको भीड़ से अलग करती है। और उसी चिंगारी को अब आग बनाना है, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, लेकिन लगातार। यहां कोई जादुई लाइन नहीं है जो आपकी जिंदगी को रातों रात बदल दे। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको बिना चले मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन यहां एक रास्ता है, साफ, सीधा और ईमानदार। अपने फैसलों का रास्ता, अपने ध्यान का रास्ता, अपने वादों का रास्ता। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं हुआ था, वह आपके अंदर हुआ था। और उसी बदलाव ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी। अब यह सफर, यह समझ यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। जैसे ही आप इस पल से उठते हैं, जैसे ही आप अपना अगला छोटा सा फैसला लेते हैं, और अगर इस पूरे सफर में, इस पूरी बातचीत में, इस पूरी यात्रा में आपको अपने अंदर कुछ नया महसूस हुआ है, कुछ हल्का, कुछ मजबूत, कुछ साफ, तो उसे यहीं मत छोड़िए। उसे अपने साथ ले जाइए, अपने दिन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने अकेलेपन में। क्योंकि वही असली जगह है जहां यह सब जिंदा रहता है। और जाने से पहले एक आखिरी बार अपने आप से यह सवाल पूछिए, अगर मैं आज एक छोटा सा कदम भी अपने बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ा लूं, तो मेरा कल कैसा दिखेगा? और फिर उस सवाल का जवाब अपने काम से दीजिए, अपने फैसले से, अपने ध्यान से। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी कोई और नहीं बनाता, आप बनाते हैं। हर दिन, हर पल, हर छोटे से चुनाव के साथ।